हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, चंडीगढ़ टीजीटी का आज एग्ज़ाम था और जनरल पेपर का हमारा एग्ज़ाम हुआ है आज। बाकी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डेज पर डिसाइड हैं, तो वो आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पता ही होगा। तो देखिए, जो आज का जो पेपर आया था उसके अंदर अभी मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर रही हूँ और ये आंसर की मैं अपने बिहाफ पे बना रही हूँ। आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी और इंग्लिश की आपकी रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 25 देखिए। एक बात बता देती हूँ कि जो पेपर है भाई, बिल्कुल भी इसको ये नहीं कहते कि हार्ड आया है। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की थी, इवन आप लोगों ने मेरा भी पढ़ रखा था ना, तो भी आपने इसको कर दिया होगा। और मैंने तो टीचिंग एप्टीट्यूड की 5 से 7 क्लासें ही चैनल पर डाल रखी हैं। बाकी जिन्होंने एचटेट के टाइम पे पढ़ा है या सीटेट के टाइम पे पढ़ा है और वो 4-5 क्लासेस भी वो देख के गया था, तो आपके कंप्लीट पूरे के पूरे नंबर आने के यहाँ पे चांसेस थे। बिल्कुल इजी पूछा गया था। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे दीक्षा कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दीक्षा की बात कर रहा है और दीक्षा हमारा जुड़ा हुआ है भाई स्कूल एजुकेशन के साथ, स्कूली शिक्षा के साथ आपका दीक्षा जुड़ा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ आपने भी सही टिक किया होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वयं प्रभा की शुरुआत। अब देखिए, स्वयं प्रभा तो मैंने शायद क्लास में उसको नहीं पढ़ाया है, लेकिन जिन भी लोगों ने नोट्स लिए थे तो वहाँ पे मैंने स्वयं प्रभा का टॉपिक आपका डाला था। तो स्वयं प्रभा का आपका देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है स्वयं प्रभा का। तो जो स्वयं प्रभा है भाई, उसकी जो शुरुआत है वो हमारा जो MHRD मिनिस्ट्री है हमारी, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कक्षा 5th के दृष्टिबाधित छात्र को एक समावेशी कक्षा में कैसे समायोजित किया जाना चाहिए। आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई, जब आप मतलब मैंने क्वेश्चन को पढ़ के देखा है, तो अगर आप ऑप्शन से अगर एलिमिनेट करते थे ना, तब भी आपके सारे आंसर निकल सकते थे। बस आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे सही होनी चाहिए थी। तो भाई, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कह रहा है भाई होम ट्यूशन को प्रोवाइड करना। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई, होम ट्यूशन कहाँ से सही है। माता पिता को उनके घर पे पढ़ाना, तो भाई स्कूल में भेजने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे तो समावेशी कक्षा की बात हो रही है। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, तो ये भी यहाँ पे गलत है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उनकी विशेष आवश्यकताओं की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू मीट देयर वाइड रेंज ऑफ स्पेशल नीड्स, इसका सही आंसर रहेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी सभी को साथ लेकर के चलने वाली जो शिक्षा है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये देखो कितना आसान, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आपका जो भाई जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए क्या बताया गया है, 5+3+3+4 का फॉर्मूला दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी जो टीजीटी की जो मैराथन थी, अगर वो भी देखी है, 4 मैराथन है शायद, तो उससे भी आपका कंप्लीट हो रहा था। मेरा या आपने कहीं से भी मतलब बेसिक भी पढ़ा हुआ था ना, तो भी आप इसके सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते थे। नेक्स्ट है भाई, स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड टू, कि जो स्टूडेंट के जो एग्जामिनेशन है, जो छात्रों की जो परीक्षाएं होती हैं, वो किस लिए आयोजित होते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा मतलब डाउट लग रहा है। बाकी ऑफिशियल आंसर की भी पता लग पाएगा। देखो रैंक, तो यहाँ पे रैंक आया है, तो ये तो भाई आपका वैसे ही गलत हो गया। रैंक स्टूडेंट्स फॉर सिलेक्शन, रैंक वाला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के लेवल को जानना। आइडेंटिफाइंग लर्निंग प्रॉब्लम्स, अधिगम की समस्याओं की पहचान करना, या छात्रों की स्किल का आकलन करना। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं भाई। छात्रों की जो कौशल है, स्किल है, परीक्षा से उसका भी आकलन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, और लर्निंग प्रॉब्लम्स को भी जाना जाता है। तो या तो इसमें कुछ ग्रेस वगैरह होगी, या फिर भाई ऑफिशियल आंसर की से ही पता लग पाएगा कि कौन सा आंसर इसका सही रहेगा। तो अभी के लिए आप ऑप्शन नंबर बी को सही कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन नंबर ए भी मुझे तो सही लग रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए भाई, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये आपने जो KVS वाली जो सीरीज़ थी अगर वो देखी होगी तब भी आपका हो गया होगा। भाई जो FLN है, तो FLN में क्या बताया गया था कि जो FLN है भाई कहाँ तक होता है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्लास 3rd के लिए होता है। तो क्लास 3rd का जिक्र आपको यहीं पे मिलेगा भाई, जो बेसिक उनको जो कैलकुलेशन है वो आ जाए उसको। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है भाई,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ फाउंडेशन, आपका जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है FLN, वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है भाई, जो FLN है उसके जो बेसिक जो आपके स्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसका बेसिक पिलर होता है, या फिर टीचर रिक्रूटमेंट, बेसिक हेल्थ, लर्निंग आउटकम्स। तो जो इसमें नहीं है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में नोट दिया गया है, तो आपको इसको नोट का ध्यान रखना था, और इसके अनुसार जो आपका सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 का ऑप्शन नंबर बी, टीचर रिक्रूटमेंट, इसका कोई भी पिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ टीचिंग एड्स डूरिंग टीचिंग फोकस ऑन, कि जो टीचिंग एड्स है वो क्या करती हैं भाई, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन, कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित करती हैं, अनुशासनहीनता की प्रकृति को नियंत्रित करती हैं, सीखने के परिणामों को बढ़ाती हैं, या सीखने के कार्य या गतिविधियों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो इफेक्टिव इंगेजमेंट है स्टूडेंट्स की वो करती हैं। नेक्स्ट था आपका स्मार्ट क्लासरूम इज ए क्लासरूम हैविंग, ये जो एक स्मार्ट क्लासरूम है उसके अंदर क्या होगा भाई, टच पैनल होगा, PC लैपटॉप होंगे, आपका एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होगा, प्रोजेक्टर होगा, स्क्रीन होगी। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे आपके, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई कि एक जो स्टूडेंट है वो 13 को 31 रीड करता है, तो ये उसमें कौन सी डिसेबिलिटी है, उसका विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसकी कुछ मतलब देखने में कोई परेशानी है, या मेंटल रिटार्डेशन है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा भाई लर्निंग डिसेबिलिटी है ये उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टुडे प्रोग्राम इवेल्युएशन टीम टेक्स फर्स्ट एज इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ एन अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो भाई, जो मूल्यांकन की जो टीम है उसका सबसे पहले कदम कौन सा होना चाहिए, सबसे पहले कदम उसका भाई रिव्यू करना होना चाहिए, या कंपैरिजन करवाने लग जाए शुरू में ही, या लिस्ट बनाए भाई, या फिर असेसिंग द परफॉर्मेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा भाई रिव्यू करना, कि यानी जो एट प्रजेंट जो सिचुएशन चल रही है, उस फिलोसफी है, गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, उसका रिव्यू करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट आपके नोट से देखने को मिल गया होगा कि जो स्वयं प्रभा है वो उसका जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला जो पार्ट है वो कौन से चैनल में है, तो ये आपका वागीश रहेगा। ओके, नेक्स्ट भैया आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के तो यहाँ पे आपके फिनिश हो गए। अब आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है तो उनको देख लीजिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है तो इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। इंग्लिश में भैया आपसे पूछा गया था आई विल विन द कॉम्पिटिशन, नेक्स्ट आपका यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, कॉन्फिडेंटली एक्सक्लेम्ड एंड प्रूव माई कैपेबिलिटीज़। अब देखो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना था, तो भैया आपको पता है भाई विल का क्या हो जाता है वुड, तो यहाँ पे विल दिया गया तो इस ऑप्शन को कट कर दो, बाकी इसमें भी वुड है, इसमें भी वुड है, इसमें भी वुड है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। अब देखो एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ का कैपेबिलिटी कर दिया तो ये आपका वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा भाई ऑप्शन नंबर बी, सी कॉन्फिडेंटली एक्सक्लेम दैट सी वुड विन द कॉम्पिटिशन एंड प्रूव हर कैपेबिलिटीज़। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेटमेंट ही चेंज कर दी, एबल टू प्रूव, यानी बिल्कुल TGT वाला जो ये क्वेश्चन पेपर है आपका बिल्कुल मतलब इजी लेवल का ही हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है भाई चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग निकालनी थी, यहाँ से जो आपका स्क्रेलिजिश होता है उसकी करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी। तो इसकी जो ये होता है आपका भाई जो धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड होता है, इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है स्कारलेजियस, इसका सही आंसर रहेगा। स्पेलिंग है वो आपकी रहेगी SACRILEGIOUS। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भाई चूज द करेक्ट सिनोम्स, सिनोम्स पूछा गया है आपसे, और ये किसी दूसरे एग्जाम में भी आया गया है, प्रीवियस ईयर से है ये क्वेश्चन। लोकेसियस यहाँ पे आपसे दिया गया था लोकेसियस। अब लोकेसियस क्या होता है भाई, बातूनी होता है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। गार्लियस जो होता है उसका मीन्स भी क्या होता है, टॉकेटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हिज इन डिफैटिजेबल, तो जो डिफैटिजेबल है उसका जो मीनिंग होता है भाई, जो मतलब उसका एंटोनिम पूछा गया है। तो इनडेफिनेटिबल का जो मीनिंग आपसे एंटोनिम पूछा गया है, तो इनडेफिनेटिबल मतलब जो कभी ना थकता हो, और लथार्जिक होता है आपका भाई जो थक जाता हो। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स आर इन ओफिंग। तो यहाँ से भाई आपसे जो एक एडिशनल इनिशिएटिव एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ एल्डरली
पॉपुलेशन इन द नेशन आर इन ऑफिंग। आर इन ऑफिंग का मतलब है कि भाई जो होने वाला है, तो लाइकली टू हैपन सून। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब आपके हिंदी के क्वेश्चन थे भाई, इंग्लिश के आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे। ओके, और 12 क्वेश्चन शायद आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, तो 17 क्वेश्चन तो आपने यहाँ से चेक कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था भाई सही कौन सा है, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भाई, आज बहुत सर्दी हो रही है, यहाँ पे आपको संज्ञा निकालनी थी, बिल्कुल बेसिक सी हिंदी आई है आपकी। तो सर्दी, सर्दी यहाँ पे क्या है भाई, संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट है, मुहावरे का अर्थ आपको बताना था। बैल का बैल गया और 9 हाथ का पगा भी गया। यानी भाई बैल तो गया ही, साथ में पगा भी गया, तो यानी क्या हो गया भाई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती हैं, मेरे को यह बात पता है। यहाँ पे आपको त्रुटि निकालनी थी, गलत भाग बताना था। तो भाई मेरे को, ये आपकी त्रुटि रहेगी यहाँ पे। मेरे को नहीं होता, क्या होता है भाई, मुझे यह बात पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे, लोग अक्सर पूछते हैं कि सुबह, अच्छा इसमें आपको क्रमबद्ध करना था। तो इसका जो क्रमबद्ध है भाई, लोग अक्सर पूछते हैं सुबह का वर्कआउट सेशन सबसे अच्छा क्यों होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कै को रखेंगे, और सबसे फर्स्ट नंबर पे कै हमारे 2 ऑप्शन में है, बी और डी में। अब नेक्स्ट, इसके अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है पूरी रात पहले ही आराम कर चुका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, वो सही सूचीबद्ध रहेगा। नेक्स्ट आपके पंजाबी के क्वेश्चन हैं। तो ये आपके भाई 12 5 17 और 5 22 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोग फटाफट से चेक कर लीजिए और अपना स्कोर बता दीजिए। बाकी किसी और सब्जेक्ट की आंसर की चाहिए तो बताइएगा, क्योंकि उसको बनाने में भी मुझे टाइम लगेगा। ये तो मैंने आपको हैंड टू हैंड बता दी है, क्योंकि उनका मुझे एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सोल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपका कितना स्कोर बन रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, नहीं दिया है, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।